हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश जीएनएम एएनएम एडमिशन सेशन 2024 एंड 25 के लिए। तो दोस्तों, मेरिट लिस्ट रिलीज हुआ, आप सभी ने अपना नाम तो देख ही लिया होगा। स्टूडेंट्स के लगातार से क्वेश्चन है कि सर किस रैंक तक कॉलेज मिल पाएगा। आपके रैंक के हिसाब से मेरिट क्या आ जानी चाहिए, मतलब टोटल परसेंटेज कितना होना चाहिए जिससे कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल सके। सभी कैटेगरीज के लिए बात करूंगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, साथ में सब कैटेगरी वालों के लिए, पीएच, एफएफ, ईएक्स, सर्विसमैन, सब के लिए बात करने वाला हूँ। वीडियो इंपॉर्टेंट है, फटाफट से लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर ले। उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी टेलीग्राम है, ज़रूर से ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूंगा एएनएम नर्सिंग के लिए, उसके बाद जीएनएम नर्सिंग के लिए। तो एएनएम में आप सभी को पता होगा 1800 सीटें हैं, 2700 लोगों का नाम आया हुआ है, शार्ट लिस्टेड किए गए हैं। मतलब सीटें जो अलॉट होंगी 2700 जो कैंडिडेट है इन्हीं में से अलॉट होगी। जिनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है उनको सीट नहीं अलॉट होने वाली। यहाँ पर ना तो कोई मेरिट लिस्ट आएगी जिनमें उनका नाम होगा। ठीक है, वो करेक्शन करेंगे। आप मेल करने का ऑप्शन दिया है, मेल करिए तो शायद कुछ हो सके अगर आप कट ऑफ में आ रहे तो। बाकी सीट मिलने के चांसेस नहीं है। यहाँ आप पहले चीज़ समझने की कोशिश करिए, ये तो बाद में बताऊंगा आशा के लिए। हमको मेन कट ऑफ यहाँ से देखना है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। ये 80% सीटें हैं, टोटल 1800 सीटें, और यहाँ पर उसका 80% जो सीट है जिसमें कि आप लोग आ रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो आशा में भी आ रहे, हम लोग एफएफ में भी आ रहे, ईएक्स सर्विसमैन में आ रहे, तो सब के लिए नहीं बात कर रहा हूँ। जिनके पास कोई सब कैटेगरी नहीं है उनके लिए बात कर रहा हूँ। मतलब आपने 12th पास आउट किया, एलिजिबल थे फॉर्म फिलअप करने के लिए, कर दिया, तो आप इसमें आ रहे। आप लोगों के लिए कट ऑफ क्या रही है वो देखिए। अनरिजर्व के लिए 84.417 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 78 है, ओबीसी के लिए 81 है, एससी के लिए 79 है, एसटी के लिए 75 है। ये तो रहा है कि इन स्टूडेंट्स का नाम आया है मेरिट लिस्ट में। लेकिन दोस्तों, ट्रेनिंग सेंटर्स तो इनको नहीं मिलेगा, सभी को तो नहीं मिलेगा कॉलेज इनको, ठीक है, सबको नहीं मिलने वाला। तो सर कितने तक मिलेगा? क्योंकि देखो मैंने भी ऊपर बताया 1800 लोगों को ही सीट अलॉट होना है, नाम तो 2700 का दिया है, और 2700 में ये सभी लोग आ रहे हैं कि एसटी का जो लास्ट कैंडिडेट है 75.783 पर उसको मिला हुआ है। ठीक है, उसका नाम है मेरिट लिस्ट में, तो इन सबको तो नहीं मिलने वाला। फिर सर कितने तक मिलेगा वो बताइए। देखिए, अनरिजर्व जो है, जितना इसमें कट ऑफ दिया गया है उससे 2% आप ज़्यादा चले जाएंगे, 2%। और ये एवरेज की बात हो रही है, ना तो 10th की बात हो रही, ना तो 12th की बात हो रही, ये एवरेज परसेंटेज की बात हो रही। सर एवरेज परसेंटेज मतलब आपका 10th का परसेंटेज निकाल लेना, 12th का परसेंटेज निकाल लेना। अब ये मत बोल देना हमको ये 10% लिख दिया या 12% लिख दिया। 10th का मतलब क्लास 10th का परसेंटेज निकालो, 12th का निकालो, 2 से डिवाइड करो। अगर आपका इस रेंज में आया है, जिस कैटेगरी में दिया गया उससे 2% ज़्यादा लेकर के जाए, तभी आपको सीट मिलने वाली है। आपको यहाँ से कम समझ में आएगा, नीचे जाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जो मेरिट लिस्ट है इसको अच्छे से रिव्यू किया गया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। और कट ऑफ वगैरह कभी गलत नहीं होती, ये तो आपको पता ही होगा। मतलब जो हमारे अनरिजर्व के कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट हैं, वो 86.5 मतलब 86.5 के लगभग रहेंगे, तो आपको सीट अलॉट होने वाली है। यहाँ पर सिर्फ फीमेल कैंडिडेट है, ये सभी को पता होगा। ईडब्ल्यूएस में जो आ रहे हैं वो लगभग 81 तक जाए, 82 तक जाए, ठीक है, यहाँ इनका थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। ओबीसी के लिए वही रहने वाला है, आप इससे थोड़ा सा बढ़ेंगे, लगभग 2% बढ़िए, 83 तक जाइए, 84 तक जाइए। एससी के लिए 81 तक जाएंगे, और एससी के लिए 75 दिया हो तो 79, 77, 78 के बीच में आप लोगों का भी रहेगा। अब ये जो मैं आपको बताया हूँ ना, ये सिर्फ फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात नहीं किया मैंने, ठीक है। अभी इसके बाद आएगी मेरिट लिस्ट, लेकिन नाम आएगा 2700 में ही, ठीक है। मुझे पता आप लोग कम समझ पा रहे हो कुछ लोग, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो आएगा। क्योंकि आपको तो पता ही नहीं, आप तो काउंसलिंग का भी वेट कर रहे थे। कुछ चीज़ें कम समझ में आ रही होंगी, ये मुझे पता है। अभी देखो मैंने बोला 2700 लोगों का नाम आया है, तो इसमें जिनको भी कॉलेज मिलेगा, क्योंकि ये अपने हिसाब से सीट अलॉट करेंगे। आपने जिस आर्डर में प्रेफरेंस दिया होगा, एएनएम में हमारे पास 36 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे, जीएनएम में हमारे पास 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे। स्टूडेंट्स सभी कॉलेजेस को प्रेफरेंस में देते हैं। अब
डिस्टेंस के चलते, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट है एएनएम करने के लिए, डिस्टेंस के चलते वो लोग छोड़ेंगे, नहीं करेंगे, सीट मिलेगी फिर भी एडमिशन नहीं लेंगे, जिसके चलते जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट हैं उनमें से मौका उनको मिलने वाला है। लेकिन एएनएम के लिए मान के चलिए जो इसमें कट ऑफ दी गई है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से 2% बढ़ाते चले जाएंगे, वो कट ऑफ रहने वाली यहाँ पर। ठीक, अब उनके लिए बात करूँगा जो हमारे क्या है भूतपूर्व सैनिक EX सर्विसमैन में आते हैं। तो इसमें देखिए आप एलिजिबल थे और इस कट ऑफ में आ गए, सिर्फ अनरिजर्व का ही दिया हुआ है, तो सीट मिलना श्योर है, आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि आपके लिए सीटें हर मेडिकल कॉलेज में रिजर्व है। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए, फ्रीडम फाइटर के लिए कट ऑफ दी गई है, तो आप भी इसमें एलिजिबल है, मतलब आपका इस लिस्ट में नाम आ गया है, तो मान के चलिए आपको मेडिकल कॉलेज मिलने ही वाला है। सेम कंडीशन ये आशा के लिए है। आशा में तो समझो जिसका भी नाम आए, जिस भी स्टूडेंट्स का, वो 44% वाला EWS जो है ना, इसको भी सीट मिल जाएगी बिल्कुल आसानी से। इसके साथ यहाँ पर सीटें बचेंगी भी, सीट बचेगी और ये सीटें चली जाएंगी किस में बाद में, जनरल कैंडिडेट में, अनरिजर्व में काउंट कर दिए जाएंगे, क्योंकि हमारे ऐसे कैंडिडेट नहीं मिलते हैं ज़्यादातर कि 20% हमको आशा कार्मिक है वो लोग मिल पाए। उम्मीद कर रहा हूँ बातों को समझे होंगे। तो जिसमें जितना कट ऑफ बता उससे आप थोड़ा थोड़ा सा बढ़ते चले जाएंगे, राइट। ये तो हो गया एएनएम के लिए। बात करता हूँ जीएनएम के लिए। जीएनएम में क्या कुछ वेरी करेगा, क्योंकि इधर ज़्यादा कंपटीशन है। इधर 1 मिनट, कट ऑफ पे पहले यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। यहाँ जो कट ऑफ दी गई है, पहले हम मेल कैंडिडेट के लिए बात करेंगे। सीटें बहुत ही कम है, 453 सीटें हैं और नाम जो दिया गया वो 1359 लोगों का नाम दिया गया है। सीट अलॉट होना है 1359 लोगों में से। अब मेल कैंडिडेट जो है सिर्फ 10% सीटें इनके लिए रिजर्व की गई है। मुझको जितना आता है 453 का 10% निकालोगे 45.3 आ जाएगा। लगभग 45 सीट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। समझ रहे आप, 453 में से केवल 45 सीट मेल कैंडिडेट के लिए है। और इसमें अदर स्टेट वाले भी हैं, आपके यूपी वाले भी हैं, यूपी बोर्ड वाले भी हैं, CBSE बोर्ड वाले भी हैं, मतलब ढेर सारा कंपटीशन है। तो इसकी कट ऑफ आप समझ सकते हैं। ये मत सोचिए कि मेरिट लिस्ट में नाम आ गया मेरा तो कॉलेज मिलेगा, आसान नहीं रहने वाला। जो मेल कैंडिडेट हैं जिनका 87.633 रहा था एवरेज, उनको मेरिट लिस्ट में जगह दी गई है, लेकिन सीट नहीं मिलेगी। ये अभी से लिख के ले लो, ठीक है। अगर 87 पॉइंट है तो सीट आपको नहीं मिलेगी। मैंने पहले बताया था मेल कैंडिडेट का लगभग 90% इतना एवरेज होगा जनरल में, तभी सीट मिलने वाली है। इसमें क्या करिए, एएनएम में हमने 2% बढ़ाया हुआ था, लेकिन जीएनएम में आपको 3% बढ़ाना है और तब आपको सीटें मिल सकती है। ये जो आपका मेरिट लिस्ट है उसको अच्छे से रिव्यू करने के बाद मैं बता रहा हूँ। तो अनरिजर्व जो है ये आपके चले जाएंगे 90। यहाँ मैंने लिखा 87.633 है, तो 90 प्लस ही रहने वाला है कट ऑफ, जो मेल कैंडिडेट हैं अनरिजर्व है। EWS का इसमें से आप भी चले जाइए 3% ज़्यादा, लगभग आपका 85.5 के लगभग हो जाता है, 85.5 के नियर अबाउट रहने वाला है। OBC है तो आपका वही 88%, 88% के अबाउट आपका रहने वाला है। SC का है तो 86, 85 इतना आपका रहने वाला है। ST में चले जाएंगे तो 83, 84 तक में आपको भी मिलने के चांसेस हैं, ठीक। इससे ज़्यादा दोस्तों वेरी नहीं करेगा, ये बात आप समझ के चलिए। लेकिन यहाँ पर कट ऑफ कम होगी, लिखा हुआ है 15% एएनएम की श्रेणीवार न्यूनतम कट ऑफ। अब इतने कैंडिडेट इनको मिलते ही नहीं। आप देख पा रहे हैं अनरिजर्व में जिस कैंडिडेट का नाम आया है सबसे लो कट ऑफ में, उसका 47.800 है। ये जो सीटें होती है ये खाली चली जाती हैं, क्योंकि कोई भी एएनएम करे और उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो एनएचएम में या फिर एनआरएचएम में काम करने के लिए, ये उनके पास सर्टिफिकेट हो, तो ऐसे बहुत कम कैंडिडेट देखने को मिलते हैं, जिसके चलते जो इसमें एलिजिबल हो गया उसको सीट मिल जाएगी। और ये सीटें दोस्तों बाद में खाली हो जाएंगी, और खाली होंगी तो जनरल सीट में बाद में ये काउंट कर ली जाएंगी। बात समझ में आ गई? चलिए अब देखो यहाँ पर PH जो कैंडिडेट है 4% सीटें आपके लिए रिजर्व हैं। हर मेडिकल कॉलेज में आपको सीट मिलेगी आसानी से। तो इसमें जो कट ऑफ दी गई है, आप इसमें आ रहे हैं तो मान के चलिए आपको सीट भी मिल जाएगी, ठीक है। इसमें जो कैंडिडेट हमारे PH के आ रहे हैं तो उनको सीट मिलने वाली, क्योंकि 4% सीटें रिजर्व हैं आप लोगों के लिए।
बात समझ में आ गई। अभी कहेंगे 4% तो बहुत कम सीटें हुई, कोई बात नहीं, इससे नहीं परेशान होना आपको, लेकिन हर मेडिकल कॉलेज में सीट है। आपका प्रेफरेंस आर्डर अगर ठीक रहेगा तो अलॉट हो जाएगा, राइट। चलिए, यहाँ पर भी वही कंडीशन है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए, और ये जो है हमारे कौन भूतपूर्व सैनिक ये एक सर्विसमैन में, आप लोगों के लिए भी यही क्राइटेरिया। सिर्फ आप मेरिट लिस्ट में आ गए तो समझिए आपको सीटें मिलने वाली है। लेकिन ज़रूरी यहाँ हो जाता है इस पॉइंट को समझना, इसमें ढेर सारे कैंडिडेट हमारे आ रहे हैं, 75% सीटें, मतलब सब कुछ रिजर्वेशन ख़त्म हो गया जब, तो वहाँ पर ये सीटें आ रही है, मतलब ये सब कैटेगरी वाला रिजर्वेशन जो है वो ख़त्म हो गया, तो कैटेगरी वाला रिजर्वेशन अब चलेगा। ये आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जो अभी 12th पास आउट करके गए, आप मतलब कोई सब कैटेगरी में नहीं आते, ना आप PH हैं, ना FF हैं, ना ये एक सर्विसमैन में आते हैं, तो ना आप तो ANM किए हुए हैं, फिर आपके लिए ये वाला कट ऑफ मायने रखता है, इसमें आपको आना होगा। तो सर इसके लिए कितना जाएगा, इसमें भी आप लोग क्या करिएगा, 3% ऐड कर लीजिएगा। जितना इसमें कट ऑफ दिया गया उससे 3% ऐड करिएगा, वो आपका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। अभी यहाँ आप कहेंगे 86.9 पर लास्ट कैंडिडेट हमारा अनरिजर्व का रहा है, तो ज़रा सा मेरिट लिस्ट पे तुम आ जाओ, तो देखो 97 से स्टार्ट हुआ है, चले जाओगे ना, अभी आपको दिखाता हूँ, चलिए इसी बात पे दिखा देता हूँ, थोड़ा सा फिर नीचे लेके आऊँगा। कितना बोला था, 86 पॉइंट समथिंग बोला था ना, चलिए हम 86 तक आते हैं, लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत नीचे, अभी तो हम 86 तक पहुँचे ही नहीं, अरे थोड़ा सा ऊपर हो जाओ, कितना नीचे है भाई। चलिए, जो हमारा लास्ट मतलब कैंडिडेट है 86.963, ये तो बोले थे सबसे नीचे वाले पे चले जाओ, लेकिन मैं सबसे ऊपर वाले पे देख लेता हूँ क्या सीरियल रैंक रहा है इनका, तो दिखाते हैं। यहाँ पे अंजलि पाठक है, 452 रैंक हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही हाई होगी कट ऑफ, 452 रैंक है इनका, आसान नहीं रहने वाला। 3% जो है उसको ऐड कर लेना, आसानी से सीट नहीं मिलने वाली। बात समझ में आ रही क्या, जितना इसमें बताया जा रहा है 3% जाए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक, 90 के अराउंड रहने वाला है। अनरिजर्व में भी आप 3 से 4% आगे बढ़ें, OBC में आप वही 3% मतलब 3% आपको भी बढ़ने की ज़रूरत है, SC में भी वही, ST में आपको 4 से 5% बढ़ने की ज़रूरत होगी, तभी आपको सीट मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ बातों को समझ पाएंगे। ANM के लिए जितना दोस्तों इन्होंने कट ऑफ दिया उससे 2% ज़्यादा करिएगा, क्योंकि वहाँ पर सीटें थोड़ी सी ज़्यादा हैं, और GNM में जो इन्होंने कट ऑफ दिया जिसका नाम मेरिट लिस्ट में आया है वो 3% अपने से ज़्यादा जाए, आपको सीट अलॉट होने के चांसेज रहेंगे। उम्मीद करता हूँ बातों को समझ पाएंगे, वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।